Hello everyone, my name is Ruxana Kamal. Today we will start the first unit, Great Caliphs of Islam. So this book is a book of class 4 English. So we will start the first unit from this lesson, Great Caliphs of Islam. So here we will see the qualities of a true leader. A true leader should have four qualities to make and rule a great nation. एक नेशन को चलाने के लिए, एक कौम को चलाने के लिए एक लीडर में ये चार क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कर्जियस, एक लीडर को कर्जियस होना चाहिए. पैशनेट होना चाहिए. डिटरमाइंड होना चाहिए. एंड द फोर्थ वन इज़ हम्बल, और हम्बल होना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द लेसन. Great Caliphs of Islam. The first Khilafat, Rashidun Khilafat, was ruled by the four Rashidun rightly guided Caliphs, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman and Hazrat Ali. जो फर्स्ट खिलाफत थी राशिदुन खिलाफत, वो इन चार खलीफा ने चलाई जिनके नेम थे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली. ये पहले चार खलीफा थे. कैलिफ्स वर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. ये जो खलीफा थे ये रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स थे मुस्लिम वर्ल्ड के. दे वर क्लोज कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद. वो हज़रत मोहम्मद के करीबी दोस्त थे. कंपेनियन मीन्स दोस्त या साथी. They ruled under the guidance of Holy Quran and teaching of हज़रत मोहम्मद. वो होली कुरान की गाइडेंस के तहत और हज़रत मोहम्मद की टीचिंग के तहत रूल करते थे. द राशिदुन खिलाफत लास्टेड फॉर 30 years. राशिदुन खिलाफत 30 साल बाद ख़त्म हुई या 30 साल तक रही. इट इज़ a role model for all Muslim rulers. ये तमाम मुस्लिम रूलर्स के लिए एक रोल मॉडल थी. हज़रत अबू बकर सिद्दीक वॉज अ फ्रेंड ऑफ हज़रत मोहम्मद. हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत मोहम्मद के दोस्त थे. हिज नेम वॉज अब्दुल्ला. उनका नाम अब्दुल्ला था. एंड हिज कुनियत फैमिली नेम वॉज अबू बकर. और उनकी कुनियत यानी कि फैमिली नेम अबू बकर था. हिज टाइटल वॉज सदीक. और उनका टाइटल सदीक था. ही वॉज अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स. और वो अच्छी आदत के इंसान थे. ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड लविंग. और वो बहुत ही काइंड हार्टेड एंड लविंग थे. काइंड हार्टेड मीन्स बहुत ही नरम दिल. ही वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम. और आदमियों में वो पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. हज़रत अबू बकर स्पेंड हिज होल लाइफ इन द कंपनी ऑफ रसूलुल्लाह. हज़रत अबू बकर ने अपनी तमाम लाइफ रसूलुल्लाह की कंपनी में गुजारी. ही हैड ग्रेट लव एंड इफेक्शन फॉर हिम. और वो उनसे बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे. हज़रत अबू बकर डॉटर हज़रत आयशा वॉज मैरिड टू रसूलुल्लाह. हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा की शादी रसूलुल्लाह के साथ हुई. आफ्टर द डेथ ऑफ रसूलुल्लाह, हज़रत अबू बकर वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम. रसूलुल्लाह की डेथ के बाद हज़रत अबू बकर पहले खलीफा चुने गए. ही रिमेंड कैलिफ फॉर मोर देन 2 years. वो जो है वो 2 साल से ज़्यादा खलीफा रहे. हज़रत उमर. हज़रत उमर वॉज इलेक्टेड एज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम. हज़रत उमर सेकंड खलीफा बने. बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम, हज़रत उमर वॉज एन ओपोनेंट ऑफ इस्लाम. इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर इस्लाम के मुखालिफ थे.
ओपोनेंट मतलब मुखालिफ। हज़रत उमर विश दैट उमर मस्ट एक्सेप्ट इस्लाम। हज़रत मोहम्मद की ख्वाहिश थी कि उमर इस्लाम कबूल करें। अल्लाह आंसर्ड हिज प्रेयर, अल्लाह ने उनकी प्रेयर्स का आंसर किया। एंड गाइडेड हिम टू एक्सेप्टिंग इस्लाम, और उनको गाइड किया कि वो इस्लाम को कबूल करें। द मुस्लिम्स गेन्ड स्ट्रेंथ आफ्टर हज़रत उमर एक्सेप्टिंग इस्लाम। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुस्लिम्स को जो है वो ताकत मिली। अर्लियर द मुस्लिम्स वुड से देयर प्रेयर्स इन हाइडिंग, बट लेटर दे बिगेन टू प्रे इनसाइड द काबा। उससे पहले जो मुस्लिम थे उनको छुप कर प्रेयर करनी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने काबा के अंदर दुआ करनी शुरू की। दैट इज़ वाई रसूलुल्लाह गेव हिम द टाइटल ऑफ फ़ारूक। इसी वजह से रसूलुल्लाह ने इनको फ़ारूक का टाइटल दिया, जिसका मतलब है द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, यानी कि जिसका मतलब है जो राइट और रॉन्ग, गलत और सही में तमीज़ कर सके। ही बिकेम द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन मुस्लिम्स एंड डिसबिलीवर्स, और वो एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बने मुस्लिम और डिसबिलीवर्स के दरमियान, यानी कि वो सही और गलत को साबित कर सकते थे। हज़रत उमर लव्ड हज़रत मोहम्मद वेरी मच। हज़रत उमर हज़रत मोहम्मद से बहुत प्यार करते थे। His daughter Hazrat Hafsa was married to him. उनकी बेटी हज़रत हफ्सा की शादी उनसे हुई। हज़रत उमर served Islam and the Muslims as a caliph for 10.5 years. हज़रत उमर ने अपनी इस्लाम के लिए अपने आप को सर्व किया एज ए कैलिफ, एज ए खलीफा 10.5 years, यानी कि 10.5 साल तक। Hazrat Usman was the very pious man. He was a friend of Hazrat Abu Bakr. हज़रत उस्मान जो है वो बहुत ही नेक दिल थे और वो हज़रत अबू बकर के दोस्त थे। When Hazrat Abu Bakr invited him to Islam, he accepted it instantly. जब हज़रत अबू बकर ने उनको इस्लाम कबूल करने के लिए इनवाइट किया तो उन्होंने फ़ौरन से इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उस्मान वॉज अ वेरी रिच ट्रेडर। हज़रत उस्मान बहुत ही अमीर ट्रेडर थे, रिच ट्रेडर थे। ही वॉज नॉन एज गनी, उनको गनी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस एंड स्पेंड जेनरसली इन द वे ऑफ अल्लाह। ठीक है, वो बहुत ही ओपन हैंडेड थे, बहुत ही देने वाले। जेनरस कहते हैं ओपन हैंडेड को, जो खुदा की राह में देता है, और वो खुदा की राह में बहुत देते थे। ही ऑलवेज हेल्प द मुस्लिम्स इन टाइम्स ऑफ नीड, और वो हमेशा मुस्लिम्स की हेल्प करते थे जब उनको ज़रूरत होती थी। ही वॉज नॉन ऑफ मैरिंग टू ऑफ हज़रत मोहम्मद डॉटर। इनको जाना जाता है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद की 2 बेटियों से शादी की, बोथ एट डिफरेंट टाइम्स, दोनों की डिफरेंट टाइम्स में शादी हुई। फॉर दिस ही बिकेम नॉन एज ज़न-नूरैन, इसी वजह से इनको ज़न-नूरैन कहा जाता है, मीनिंग होल्डर ऑफ 2 लाइट्स, जिसका मतलब है 2 लाइट्स को होल्ड करने वाला। आफ्टर द martyrdom ऑफ हज़रत उमर, हज़रत उस्मान बिकेम द 3rd कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर की डेथ के बाद हज़रत उस्मान तीसरे खलीफा बने। ही रिमेन्ड इन ऑफिस फॉर 12 years, और वो 12 साल तक खलीफा रहे। ऑफिस मतलब खलीफा रहे। हज़रत अली वॉज द सन ऑफ हज़रत अबू तालिब। हज़रत अली हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। अंकल ऑफ हज़रत मोहम्मद, और हज़रत मोहम्मद के अंकल थे। फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड हज़रत अली लिव्ड विद रसूलुल्लाह। अपने बचपन ही से हज़रत अली रसूलुल्लाह के साथ रहते थे। हैंस ही वॉज ब्रॉट अप इन द केयर ऑफ रसूलुल्लाह। ये कह लें कि वो हज़रत रसूलुल्लाह की केयर में ही बड़े हुए। हज़रत अली
was the first among children to accept Islam. حضرت علی بچوں میں سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. He was at that time only 10 years old. اس وقت وہ صرف 10 years کے تھے. حضرت علی wrote letters and treaties for رسول اللہ. حضرت علی کچھ لیٹرز اور ٹریٹیز رسول اللہ کے لیے لکھتے تھے. ٹریٹیز ہوتے ہیں ایگریمنٹ جو دو کنٹریز کے درمیان میں کیا جاتا ہے, تو وہ رسول اللہ کے لیے وہ ٹریٹیز لکھتے تھے. ہی واز اے ویری کرچیس مین. وہ بہت ہی کرچیس مین تھے. دیٹ از وائی ہی از آلسو نون ایز اسد اللہ. اسی لیے ان کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے. اسد اللہ کا مطلب ہے جی میننگ دا لائن آف مین, لائن آف اللہ, یعنی کہ اللہ کا شیر. ڈیورنگ دا وار آف خیبر رسول اللہ ہینڈڈ حضرت علی دا اسلامک فلیگ. خیبر کی وار کے درمیان رسول اللہ نے حضرت علی کو اسلامک فلیگ دے دیا. اینڈ اللہ گرانٹیڈ وکٹری ٹو دا مسلمس. اور اللہ نے مسلمس کو کامیابی عطا کی. حضرت محمد had married off his beloved daughter حضرت فاطمہ to حضرت علی. حضرت محمد نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی. حضرت حسن اینڈ حضرت حسین were the sons of حضرت علی. حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے تھے. رسول اللہ loved حضرت حسن اینڈ حضرت حسین very much. رسول اللہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت پیار کرتے تھے. آفٹر دا martyrdom آف حضرت عثمان حضرت علی became the fourth caliph آف اسلام. حضرت عثمان کی ڈیتھ کے بعد حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے. He performed his duties as a caliph for almost 5 years. اور انہوں نے اپنی ڈیوٹیز ایز اے خلیفہ 5 سال تک پرفارم کی. So this was the reading of the lesson. We will solve the exercises of this lesson in the next video. So see you in the next video. Thank you. God bless you all. Bye bye.